ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन आप सबकी बहुत ही स्नेह भरी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन स्टेज बनी हुई थी और बाबा उस गोल्डन स्टेज पे खड़े हुए थे और बाबा ने दोनों बाहें पसार करके ऐसे जैसे कि सब बच्चों को बुला रहे हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे। देखते देखते बाबा के सामने अनेक बच्चे पहुंच गए और जैसे वो बाबा के सामने पहुंचे, बाबा का स्वरूप फरिश्ता रूप था। तो सब बच्चे बिल्कुल बहुत सुंदर चमकते हुए फरिश्ते रूप में बाबा के सामने पहुंचे और बाबा उनको देख करके मुस्कुरा भी रहे थे और सब फरिश्ते बच्चे बाबा को देख करके इतना प्यार से हल्की हल्की फरिश्ते स्वरूप में डांस भी कर रहे थे और सब ने बाबा को ऐसे पूरी तरह से घेर लिया था। कुछ सेकंड में बाबा ने कहा, बाप जब बच्चों का फरिश्ता स्वरूप देखते हैं तो बाप को भी खुशी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं ये बाप के विशेष लाडले भी हैं, बाप के सेवा साथी भी हैं, विश्व परिवर्तन कार्य में योगदान भी देते हैं। तो बाप को ऐसे बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो फिर देखते देखते क्या देखा, बाबा के सामने एक वर्ल्ड ग्लोब था और बाबा उसको देख रहे हैं और सब फरिश्ते भी उसको देख रहे हैं। तो वर्ल्ड ग्लोब में कहाँ कहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट थी और कहाँ डल लाइट थी और कहाँ पर जैसे ना कोई एक चमकीली चीज रखी हो ऐसे था। तो बाबा ध्यान से देख रहे थे और फरिश्ते भी देख रहे थे। तो बाबा ने सब फरिश्तों को इशारा किया, देखो अब क्या करना है। तो बाबा इशारा दे रहे थे कि विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचना है। बहुत स्थानों पर पहुंचा है, कुछ स्थानों पर पहुंच रहा है, कुछ स्थानों पर वो संदेश के लिए धरनी तैयार हो रही है। तो अब उस स्थानों पर भी बाबा का संदेश, क्योंकि समय कम है और बच्चों को विश्व को बाप का संदेश मिलना जरूरी है। तो बाबा ने कहा सब फरिश्तों को कि आपको सब स्थानों पर जाकर के इन कोनों में जाकर के, तो बाबा ने ऐसे किया 4 हिस्से में बट गए कि वहाँ जाकर के संदेश देना है। तो संदेश देने के लिए बाबा ने क्या किया, हर एक को एक ऐसा मुकुट दिया, क्राउन दिया, जो सबके फरिश्तों के मस्तक के ऊपर बहुत सुंदर क्राउन था जिससे लाइट निकलती थी। और साथ में बाबा ने एक ऐसा स्टार और उसके नीचे स्टिक थी, वो फरिश्तों के हाथ में पकड़ाया। तो बाबा ने कहा सब कोने में सभी चले जाओ, अलग अलग कोनों में। तो क्या हुआ, जैसे कुछ फरिश्ते उड़ने लगे, कुछ का तो जो क्राउन था वो उनके ऊपर होते हुए भी जैसे उतर गया और कुछ फरिश्तों का रूप जो है वो बदलने लगा और कुछ फरिश्ते वो अपने क्राउन को संभाल रहे थे और कुछ फरिश्ते सोच रहे थे अब कैसे उड़े। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा देखो
अभी जैसे बाप को देखा तो एकदम हल्कापन, खुशी और 1 सेकंड के अंदर फरिश्ते बन गए। तो अभी जो आपको विश्व के अंदर कोने कोने तक बाप का संदेश देना है, तो उसके लिए यही भाव रखना है, बाप करन करावनहार है, आप निमित्त हैं और हल्के रहना है। फिर बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे अपने कई प्रकार के संकल्पों के उलझन में रहते हैं, तो उस उलझन के कारण जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वो व्यर्थ के खाते में जमा हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की उलझन है नहीं, बच्चे खुद ही उत्पन्न करते हैं। बाप सामने है, बाप साथी हैं, तो अपने संकल्पों को समर्थ बनाएं। जितना पावरफुल बनाते जाएंगे उतना बाप जो है बच्चों को अपनी गोदी में बिठाकर, नैनों में बिठा करके पूरे विश्व के अंदर लेकर के जाएंगे। और जहाँ जहाँ कोने कोने में संदेश पहुँचाना है, तो मैंने कहा कि बाबा अब तो ऐसी हालत है कि कोने कोने में तो नहीं पहुँच सकते। बाबा ने कहा यही तो बाप ने बताया है, विश्व की हालत अपने स्तर पर रहेगी, लेकिन बच्चों को बाप ने सूक्ष्म ऐसा विमान दिया है कि एक स्थान पर बैठ करके बुद्धि रूपी विमान और फरिश्ता बन करके सोई हुई आत्माओं को जगाना है। अभी समय का क्या चाहता है कि हर एक बच्चा अपने को परफेक्ट बनाए और विश्व के अंदर सूक्ष्म विमान के द्वारा सारे विश्व में चक्कर लगा करके दुखी आत्माओं को उनको शांति दे, उनको अनुभव कराए। फिर बाबा ने जैसे कहा तो सब फरिश्ते उड़ते थे, तो हर एक के मस्तक से एक लाइट निकलती थी और वो लाइट जो चारों तरफ फैलती थी, विश्व के कोने कोने में लाइट फैलते ही वहाँ पर जैसे कि रोशनी होने लगी। बाबा ने कहा भविष्य दुनिया रोशन होगी। वो दुनिया का नज़ारा अभी सूक्ष्म रूप में उसी स्वरूप में टिक करके उस नज़ारे को सामने लाओ और विश्व परिवर्तन के लिए बाप को साथी, खुद की स्थिति को पावरफुल बनाएं। फिर बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बाबा ने जैसे सबके मस्तक के ऊपर ऐसी उंगली लगाई तो बच्चों के मस्तक के ऊपर एक बहुत चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर लिखा हुआ था सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा विजयी रतन है, सफलता साथ है, लेकिन बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भी भोग स्वीकार कराया। फिर जिनके निमित्त भोग थे उनके निमित्त भी बाबा को याद दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। फिर बाबा ने सबको याद दिया।